हेलो दोस्तों, आज मैं पुनः अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बौद्ध धर्म ठीक बौद्ध धर्म लेकर आया हूँ और बहुत ही शार्ट पॉइंट में आपको सारे पॉइंट याद करा ठीक। और ये हर जो है एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म ठीक। यहाँ सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने लिख दिया है ठीक। तो आप लोग जो है शुरू से देखते हैं। चलिए देखिए बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है? महात्मा गौतम बुद्ध ठीक। अब बात कर लेते हैं इनके जन्म की। तो जन्म इनका हुआ है 563 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व ठीक। इसमें जो है आपके जो है वर्ष घटते हैं और एडी में आपके वर्ष बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 40, अगर ये बीसी है तो जब इसके आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 39 38। ये अब जो है बढ़ रहा है ठीक। जैसे माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है माइनस में उतनी छोटी होती है। तो वैसे यहाँ जन्म इनका कितने में हुआ है? 563 बीसी में। स्थान स्थान इनका जो है मतलब ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? वो लुम्बिनी में हुआ है, जो कि कहाँ पर ये पड़ता है? नेपाल में। नेपाल के कपिल वस्तु में ठीक। इनका वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ ठीक। इनका उपनाम क्या था? तथागत और शाक्यमुनि। इन दोनों नामों से इनको जो है इनके बचपन में बुलाया जाता था ठीक। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम महामाया। जो महामाया थी इनकी इनकी माता जी जो थी वो कुकिल गणराज्य की थी और रामग्राम की कोली थी। मतलब कोली एक जो है जाति होती है ना, तो कोली थी। अब उस समय जो जनपद था कौन सा जनपद था? वज्र जनपद। क्या? वज्र संघ कि उस समय जनपद हुआ करता था। जैसे जनपद उस समय कितने थे? 16 और 18 मंडल थे ठीक। और वज्र की राजधानी कहाँ थी? वैशाली ठीक। अगला क्या? गणराज्य इनका क्या था? कपिल वस्तु के ये शाक्य थे ठीक। पुत्र मतलब ये शुद्धोधन के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। राहुल का मतलब क्या होता है? बंधन। राहुल का मतलब क्या होता है? बंधन। और गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। इनके द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक राम पुत्र थे। ज्ञान की प्राप्ति, देखिए ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, उर्वेला के पास ठीक। उर्वेला एक जगह है जो कहाँ है? बोध गया में। नदी कौन थी? निरंजना, पुनपुन और फाल्गु। ये तीनों नदियां अक्सर जो है पूछ लेता है। अगर इसमें निरंजना और पुनपुन दिया है तो आपको निरंजना टिक करके आना है ठीक। अगला अब हम बात कर लेते हैं वृक्ष। मतलब इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? वो वृक्ष था क्या? पीपल का पेड़ ठीक। अब इनके लिए जब ये पैदा हुए थे तो इनके कुछ प्रतीक जो अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो प्रतीक क्या था? कमल और साढ़ ठीक। और गृह त्याग, जब इन्होंने गृह त्याग दिया था तो उसको किस चिन्ह से दर्शाते हैं? घोड़ा। अगर घोड़ा ऑप्शन में नहीं होगा तो अश्व हो गए। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था और 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ठीक। निर्वाण को क्या कहते हैं? पद चिन्ह ठीक। क्वेश्चन में आ जाता है कि गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति को किस चिन्ह से कहते हैं, प्रदर्शित करते हैं? तो इसमें रहेगा पद चिन्ह। मृत्यु का जो चिन्ह होता है स्तूप। और इन्होंने गृह त्याग, देखिए गृह त्याग और ज्ञान की प्राप्ति इन दोनों में अक्सर क्वेश्चन आ जाता है और अक्सर जो है कंफ्यूजन रहता है। तो देखिए जब गृह त्याग हुआ था तो इन्होंने महाभिनिष्क्रमण, मतलब गृह जब ये इन्होंने त्यागे थे तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण ठीक। दोनों याद कर लीजिए या एक याद कर लीजिए, एक से काम चलाइए। जैसे गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। अगर ये नहीं है तो ज्ञान की प्राप्ति आएगा तो आप महापरिनिर्वाण लगा सकते। और मृत्यु जो है, मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईस्वी में ठीक। देखिए यहाँ 563, यहाँ घट कर क्या घटा? मतलब ये बीसी में जो है वैल्यू जो घटती है वही बढ़ती है ठीक। यहाँ ईसा पूर्व। और उस दिन क्या था? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा के दिन इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। और नदी कौन सी थी? हिरण्यवती नदी थी।
हिरण्यवती नदी के स्थान पर ही इनकी मृत्यु हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति मैंने बता दिया, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। दोनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहते हैं और ज्ञान की प्राप्ति को महानिर्वाण कहते हैं। ठीक, आइए हम लोग बात करते हैं इनके जो है 3 पिटक थे। बुद्ध के कितने पिटक थे? 3। शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग इसमें पढ़ लीजिएगा, लेकिन जितना ये सारा मैं पॉइंट इस पे लिखा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, गौतम बुद्ध को दान में क्या क्या, हाँ, इन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति की, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने कई लोगों से मिला, जैसे देखिए बिम्बिसार से मिले, ठीक, कौशल नरेश प्रसेनजीत से मिले, और जो है उस नगर की एक वधु थी जो वेश्या थी, उसको जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला बौद्ध धर्म में दीक्षित कौन हुई थी? तो प्रजापति गौतमी, जो कि प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। इन्होंने अपने मौसी को सर्वप्रथम बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और वह पहली महिला भी थी। उसके बाद कौन थी? ये वेश्या थी जो गौतम बुद्ध को आम्र वाटिका दान दी थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने गौतम बुद्ध को विहार जो है इनको दान दिया था, और बिम्बिसार ने इनको बेलवन विहार दिया था। ये तीनों जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए और ये सारे जो है गौतम बुद्ध को दान में मिला। और यहाँ से अक्सर जो है बौद्ध संगीतिया से अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, या तो डेट पूछ देगा, या तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने अध्यक्ष लिखा है और उप अध्यक्ष मैंने नहीं लिखा, वो आप लोग सर्च कर लीजिएगा। ठीक, कि 483 ईसा पूर्व में उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था, स्थान था राजगृह। ठीक, उप अध्यक्ष आप लोग सर्च कर लीजिएगा, सर्च करके कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा 383 ईसा पूर्व में उस समय शासक कौन था? कालाशोक था, स्थान क्या थी? वैशाली थी। ठीक, उसके बाद जो चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ वो 255 बीसी में हुआ। उस समय के शासक कौन थे? अशोक था, और स्थान कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में। ये जो है संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। ठीक, उपाध्यक्ष आप लोग सर्च कर लीजिएगा। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, जो है इनकी जो चौथी संगीति हुई थी वो 1 ईस्वी में हुई थी। मतलब 1 ईस्वी कह सकते हैं आप, 1 एडी। देखिए एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। मतलब जो एक 2000 मतलब एक माना गया उससे पहले का बीसी कहते, और एक के बाद का जो है क्या टाइम पीरियड एडी कहलाता है। तो 1 एडी में उस समय शासक कौन थे? कनिष्क थे, और स्थान क्या था? कुंड वन, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ये सारे पॉइंट्स आप लोग जो है देख लीजिएगा, और काफ़ी मैंने पॉइंट को कलेक्ट करने में थोड़ा सा समय लगा है, लेकिन काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।